हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी डिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चार्जेस हम हरिहर को देते हैं और देखते हैं कि आपके रिश्ते में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं मेजर अरकाना से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके रिश्ते में कौन से बदलाव होने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके रिश्ते में कौन से बदलाव होने वाले हैं। एम्परर, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके रिश्ते में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। द मैजिशियन, डेविल, द हायरोफेंट, द फूल, द मून। यहाँ पर है डेथ की एनर्जी। इस वक्त क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ के अंदर और इस रिश्ते में क्या होने वाला है? मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि मन को संतुलित किया जा रहा है। कभी कभी जो मन है ना वो हमारे हित में काम करता है, कभी कभी हमारे हित में नहीं भी होता है। जैसे हमें अपने मन की करनी है तो हमारा मन नहीं है, हमें नहीं करना, हमारा मन नहीं है। ये एनर्जी दिख रही है द मून द डेविल कार्ड के साथ। डेविल को एक बार क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं डेविल क्या बता रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डेविल क्या बता रहे हैं यहाँ पे। डेविल को क्लैरिफाई करें, डेविल क्या दिखा रहा है। मजिशियन, सन, लवर्स एंड नाइन ऑफ शॉट्स। ओके, ये कनेक्शन कॉस्मिक कनेक्शन है। यूनिवर्स कह रहे हैं कॉस्मिक कनेक्शन है। कॉस्मिक कनेक्शन है मतलब है कि ये आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। वो जो इंटेंसिटी आपको फील हो रही है इस कनेक्शन में, वो एक लगाव जो आपको महसूस होता है, वो इसलिए महसूस हो रहा है कि ये इस दुनिया से परे का कनेक्शन है, इसलिए आपकी टेलीपैथी स्ट्रांग है। पर डेविल क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर शायद वो चीज़ें इस कनेक्शन पर या तो अप्लाई नहीं होती हैं, या फिर आप मतलब मन से डिस्टर्ब ही बने रहते हो कि शायद ये मेरा कोई भ्रम होगा, शायद ये मेरा कोई इल्यूजन होगा। आपके पर्सन के साथ भी सेम चीज़ें होती हैं। लगता है शायद ये मेरा भ्रम है, शायद मेरा ये इल्यूजन है, ना ये कनेक्शन ये पर्सन छोड़ पा रहे, क्योंकि ब्लैक ब्लैक एनर्जी को नाइन ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी आई। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए एक्शन ले ले तो कनेक्शन कल बन जाए, बट इस कनेक्शन में एक्शन नहीं होने देता ये डेविल। और डेविल बेसिकली है क्या? ठीक है, डेविल क्या है? डेविल ये है कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप जो सोचते हो वो सोसाइटी के अनुसार सोचते हो या फैमिली के अनुसार सोचते हो। आपको थर्ड आई पे यूनिवर्स सब कुछ दिखा भी दे, फिर भी एक्शन तो मैट्रिक्स में लेना है ना। सोच के देखो, एक मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पर ये जो कनेक्शन है वो मतलब हायर डायमेंशन का कनेक्शन है। एक ऐसा कनेक्शन है जो जब हम हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में होंगे तब टिकेगा लाइफ के अंदर। चलो मान लो हमने अपने ऊपर बहुत काम करके हायर कॉन्शियसनेस स्टेट को अचीव किया, हमने इस कनेक्शन को समझने की कोशिश की, टेलीपैथी, अब वो कनेक्शन हमारे उसमें हो गया। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर सबका कॉन्शियसनेस तो नहीं बढ़ा है ना। आप दोनों के रास्ते तो खुल जाएंगे, आप दोनों एक भी हो जाओगे। क्या मैट्रिक्स आपको उस तरीके से समझ पाएगा? क्योंकि उन सबका कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ा है। हाँ, वो ये बात अलग है कि आप हीलिंग करोगे तो आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन जजमेंट्स भी पास होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यही निकल के आता है कि जब व्यक्ति ये सोचता है कि कनेक्शन तो ठीक है बट इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मतलब कनेक्शन है अब इसका एंड रिजल्ट ऐसा होएगा तो फिर ऐसे होगा, फिर लोग ऐसे कहेंगे, ठीक है। मतलब ये जो एनर्जी है ना ये कुछ इस तरीके से बात कर रही है, कभी ईगो बीच में आना, कभी एंगर बीच में आना, कभी खुद के थॉट्स, कभी नेगेटिव थॉट्स, कभी ये लगना कि कोई, कभी फियर इश्यूज हो जाना। बहुत सारी चीज़ों से जब इंसान बहुत ज़्यादा घिर जाता है तब वो कनेक्शन की तरफ नहीं देख पाता है, और इसी को हम बोलते हैं डेविलेशन। मतलब हायर कॉन्शियस स्टेट को अचीव करने में भी इंसान को हालत ख़राब होती है उसकी। ठीक है, इसीलिए कनेक्शन को कहते हैं ना, हर चीज़ को यहाँ पर कुछ प्राप्त करने के लिए उसके लायक बनना पड़ता है। इसलिए ये जो कनेक्शन है इसके जो भी
लव कोड्स हैं, उन्हें आपको एक्टिवेट करना होगा। जब वो आप करोगे तब जाकर आपको ये कनेक्शन उस तरीके से मिलेगा, ठीक है? और वहाँ तक पहुँचने के लिए इनर वर्क चाहिए। यूनिवर्स चाहता है ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो, बट नेगेटिविटी और लोअर कॉन्शियसनेस इसको मैनिफेस्ट नहीं होने देती है। तो यहाँ पर क्या है, आपके पार्टनर आपकी तरह सफ़र कर रहे हैं, और क्या है? जैसे आप सफ़र कर रहे हो वैसे वो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? वो इंसान खुश थोड़ी ना है, चाहते हैं कुछ और हैं, लेकिन करना कुछ और पड़ रहा है। इसको कहते हैं डुअलिटी, मतलब अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। अब अंदर कुछ और क्यों है? क्योंकि अंदर से बहुत सारी चीज़ें फ़ील होती हैं, समझ में आती है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बाहर से ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाहर से ऐसा इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज़ बाहर की जो कंडीशनिंग है उसको देखकर डर लगता है। बाहर की जो चीज़ें हैं वहाँ पर लगता है कि ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। अब एक बात बताओ, कितने ही लोग ऐसे हैं जो इतना सारा इनर वर्क कर रहे हैं और इनर वर्क करने के बाद कनेक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या ये उस तरीके के नॉर्मल कनेक्शन जैसे होते हैं जैसे नॉर्मल कनेक्शन मैट्रिक्स के अंदर होते हैं? दोनों चीज़ों में अंतर है। जब इस तरीके की हायर वाइब्रेशनल सोल दोनों कनेक्शन में आएंगी तो ये कनेक्शन में ये दोनों तो आपस में खुश रहेंगी, पर इनको देखकर जलने वाले बहुत होंगे। लोअर कॉन्शियसनेस में आपके साथ दुनिया भर के लोग खड़े होंगे, भीड़ खड़ी होगी, लेकिन आपकी आपस में ऐसी खिटपिट होती रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रिगर से ज्यादा होते हैं, तो सुकून कहीं नहीं है। ओवरऑल एक चीज बताऊं कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, मतलब एक तरीके से कहें तो पूरा सुकून जिसे बोलते हैं वो तभी है जब आप स्वीकारण कर लें कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है, और मुझे मेरा काम करना है जो भी यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। अब यहाँ पर कार्ड आता है मजिशियन का एंड फूल का। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर इस चीज की बात करते हैं कि ये जो पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन अगेन लॉस्ट हो जाते हैं। अगेन इस कनेक्शन में ये पर्सन ना, मतलब जैसे अगर सोचें भी, ठीक है, तो लॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि अगेन जैसे होता है ना कि एक बार अरे यार कहाँ ही पॉसिबल है, पहले एक समय इस पर्सन को लगेगा, फिर ये सोचेंगे कहाँ ही पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो डेथ का कार्ड आ जाता है। डेथ का कार्ड यहाँ पर ये दिखाते हैं कि बस ये पर्सन ना, इस पर्सन को ऐसा लगता है कनेक्शन में, एक दिन और मैंने ये रीडिंग में बोला था ना कि ये कनेक्शन ना आ रहा है ना जा रहा है, सिर्फ जगा रहा है। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव आते हैं, ठीक है। बदलाव इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपकी, मैंने कहीं ना कहीं डीप इनसाइड वो आपकी ख्वाहिश है। अब वो आपकी ख्वाहिश है तो वो मैनिफेस्ट धीरे धीरे होती है। अब वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने के लिए आपकी एनर्जी शिफ्ट ज़रूरी है, इसीलिए ये असेंशन का जो प्रोसेस है इसमें लगातार एनर्जी शिफ्ट होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। व्यक्ति को लगता है ना मैं तो भाग पा रहा हूँ, ना मैं अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। अट्रैक्ट करने लायक एनर्जी तुम्हारी अभी हुई नहीं है। भाग तुम इसलिए नहीं सकते क्योंकि डीप इनसाइड कहीं ना कहीं वो तुम्हारी सोल डिजायर है, और कहते हैं कि जो सोल डिजायर होती है उसी की दिशा में प्रकृति कार्य करती है। जैसे आप पूर्व जन्म में बहुत पैसा कमाना चाहते थे और आपकी डेथ हो गई, तो आपकी इच्छा क्या थी? अ, आखिरी समय में, मतलब जब आप डेथ हुई आपकी, उस समय आपकी आखिरी इच्छा क्या थी? कि आपको बहुत अमीर बनना है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप अगली लाइफ में उसी तरफ जाओगे क्योंकि वो आपकी सोल डिजायर थी। इसलिए कहते हैं ना कि जब तक मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, दुख है, पीड़ा है, ईश्वर नहीं है, तब तक उसे परमात्मा प्राप्त नहीं होते। जिस जीवन में उसके मतलब वही जीवन आखिरी होता है जिसमें मनुष्य के मस्तिष्क में परमात्मा के अलावा कोई मांग ना हो। क्योंकि कोई भी मांग रह गई या कोई भी इच्छा रह गई कि मुझे ये चाहिए, बस उसी के उस पर कह सकते हैं कि नेक्स्ट जन्म होता है, उसी के आधार पे नेक्स्ट लाइफ आ जाएगी आपकी। इस पर्सन को भी ना डीप इनसाइड मुझे लगता है सोल कॉलिंग आप हो इस पर्सन की, बट डेविल यहाँ पर ये दिखाता है कि वो चेतना नहीं है इस पर्सन की कि ये आपको अपनी लाइफ में लेकर आ जाए। लेकिन कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नजर आता है। आई होप आपको ये मैसेजेस समझ में आए होंगे। ये मैसेजेस निकलते हैं ना, ये थर्ड आई से निकलते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप लोग जो मैसेजेस समझते हो ना, हम जो समझते हैं वो हम मैट्रिक्स लेवल पर समझते हैं, अपनी दो आंखों से जो देखा, इसे हम लोअर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ये जो मैसेजेस मैंने आपको बताया ये 5D मैसेजेस या फिर कहें कि हायर कॉन्शियसनेस स्टेट के मैसेजेस हैं, जो इस चीज़ की बात करते हैं कि अपनी सोल डिजायर को भी आप कंप्लीट नहीं कर पाते जब तक कि आप अलाइनमेंट में नहीं होते, क्योंकि अलाइनमेंट से चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। और किसी इंसान को आप चेस करो, रन करो, वो अपनी बुद्धि अनुसार, अपने फियर अनुसार, अपनी लाइफ की सिचुएशन अनुसार, अपनी फैमिली के चीज़ों के अनुसार ही डिसीजन लेगा। पता चले आपका कनेक्शन बनते बनते एकदम से उसे फियर आ गए और उसने कदम पीछे ले लिए, सबकॉन्शियस फियर जैसे बोलते हैं। ये सारी चीज़ें फिर यूनिवर्स हमें क्यों समझा रहा है? इसलिए ताकि आप किसी को कर्ज ना करें और आप ये समझने का प्रयास करें कि आपके दुख का कारण कोई नहीं है। एक्चुअली जैसे आप हो ना, कुछ चीज़ों से डरते हो, कुछ चीज़ों में सही हो, ऐसी आपके सामने वाले भी इंसान कुछ है, कुछ चीज़ों में डरता है, कुछ चीज़ों में सही है, राइट? तो
आप उसे जज कर रहे हो, लेकिन उसके साथ भी वही परेशानी, किसी के साथ इनर चाइल्ड की परेशानी है, किसी के साथ सबकॉन्शियस की दिक्कत है, किसी के साथ पेरेंटल इश्यूज हैं, किसी के साथ एंसेस्ट्रल इश्यूज हैं, ठीक है। और ये सब डेविल में काउंट होते हैं, क्योंकि शुद्ध तो कोई नहीं है ना। सोचो, जैसे आप हायर डायमेंशन में लाइट बीइंग हो, क्या आप वैसे यहाँ पर भी हो? नहीं हो। यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारे विकार हैं, ठीक है। और ये कनेक्शन कैसा है? बिल्कुल वैसा कनेक्शन है जो आप जब लाइट बीइंग होते हो तो आप अट्रैक्ट कर पाते हो। तो क्या ये पॉसिबल है? रियूनियन इतना आसान है? इसलिए तो असेंशन का प्रोसेस, इसलिए तो यात्रा है, इसलिए तो आगे बढ़ने की यात्रा है। और जो चाहे वो जिस स्टेज पे चाहे गिव अप करके कहीं और कनेक्टिविटी अगर उसे फील हो तो वो जा सकता है, और जो नहीं जाएगा, जो रुका रहेगा, उसके लिए यूनिवर्स कुछ सोचते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि सोल कॉलिंग पर आप चल पाते हैं कि नहीं। तो ये कुछ उसी तरीके का कनेक्शन आया है निकल के, जो हायर डायमेंशन का कनेक्शन है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पे स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट, जो प्योर है। जैसे हम कहते हैं ना, आपने वर्ड सुने होंगे कई बार, प्योर लव, प्योर लव। तो लोग कहते हैं मेरा लव तो बड़ा प्योर था। इसे कहते हैं प्योर लव। प्योर लव तब होता है जब आप प्योरिटी में हो। यहाँ पर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से प्योरिटी में हो, कोई भी नहीं है जो 100% प्योर हो, क्योंकि यहाँ की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आप 100% प्योर हो नहीं सकते। और जब 100% इंसान प्योर नहीं होता है तो इन कनेक्शंस में क्या है, आपस में ट्रिगर बढ़ जाते हैं, एक दूसरे को इंसान ट्रिगर करने लगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्योरिटी में रहें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, बहुत सारा स्पिरिचुअल माहौल जो आसपास आपके है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, उसमें आप रहें, ताकि आप इस डिविलिश एनर्जी से थोड़ा खुद को प्रोटेक्ट करें और आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी चल पाएँ। स्पेशली ये कनेक्शन, नहीं तो ये कनेक्शन चलाना मुश्किल है। मैट्रिक्स के बहुत सारे अहंकारी लोगों के साथ ये कनेक्शन नहीं टिक सकता, इसलिए मैक्सिमम लोगों की मैरिज नहीं होती है, ठीक है। मतलब मैरिज होने का मतलब है कि मैरिज होकर ब्रेक हो जाती है, अगर हो गई किसी की। तो मैरिज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैरिड कपल्स, जो अलग घूम रहे हैं एक दूसरे से, इसीलिए, ठीक है। क्योंकि सेपरेशन मतलब सेपरेशन हील करने के लिए आपको वो चेतना तक पहुंचना होगा, और वो इंसान नहीं कर पाता है। मतलब आईएएस एग्जाम देना है तो उसी का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। कोई और एग्जाम का सिलेबस उस पर थोड़ी काम आएगा। वही एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। अब ये चीज़ आपको, ये रीडिंग ये चीज़ बताएगी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्या, जिसको लोग आजकल कह रहे हैं कि मुझे तो लव हो गया था और फिर मेरा ब्रेकअप हो गया। ना इसमें ब्रेकअप होए, ना इसमें पैचअप होए, समझ गए? तो ये एनर्जी है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, अभी फिलहाल ये पर्सन के दिमाग में, दिल में आप ही हो। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, पर एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती उस इंसान को। रोता है इंसान जो भी है, 9 ऑफ शॉर्ट्स, दिन दिन भर, रात रात भर, मतलब उसको वो तकलीफ होती है, लेकिन उसके पास वो करेज नहीं आ पाता है कि वो मतलब सब छोड़ छाड़ के नहीं हो पाता है। आप खुद इस जगह पे अपने आप को रख के देखें, क्या ये पॉसिबल है? अगर मतलब इतना आसान होता कि आप करेज बना के कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर इंसान के अंदर, इंसान ये क्यों कहता भगवान क्या हो गया मेरी लाइफ का, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। और वो कंट्रोल के बाहर इसीलिए है क्योंकि आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में नहीं है। जो व्यक्ति अपने हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में होगा, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में होते हैं। इस वजह से हम उस एनर्जी में नहीं होते, और फिर बहुत सारी चीज़ें सोचकर डिप्रेस्ड एनर्जी में चले जाते हैं, और एक्शन नहीं ले पाते, करेज नहीं बना पाते। उसी चीज़ के लिए एक्शन ले पाएंगे जिसमें अलाइनमेंट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर नज़र आ रही है। इस कनेक्शन में ऐसी अलाइनमेंट नहीं है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कैसे ही पॉसिबल है, ठीक है। बहुत कोशिश करते हैं पर्सन मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन डेवल ब्लॉक कर देता है, कनेक्शन नहीं बनने देता है वो, ठीक है। कार्ड्स और देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ये कनेक्शन कह रहा है कि डेस्टिनी में है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप दोनों कार्मिक सिचुएशन में हो भी अलग अलग, कहीं पर कार्मिक सिचुएशन में अगर हो भी, तो आप जब उस कार्मिक सिचुएशन में रहोगे तो उस सिचुएशन में आपके सारे ब्लॉकेजेस हील होंगे। जैसे डर बाहर निकलेगा, शुद्धिकरण में सारे पेन से आप बाहर निकलोगे, और नियति है इस कनेक्शन की, डेस्टिनी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कनेक्शन, कुछ कनेक्शन में ऐसे लोग मौजूद हैं ना, तो ये कनेक्शन से आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनी इनसे कह रही है कनेक्शन है तुम्हारे पास,
लेकिन तुम उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो स्टेबल के कारण, इसलिए कॉन्टिन्यूसली इनर वर्क की एनर्जी आती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोनों सोल के लिए कि ये मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट हो जाएं। अगर ये काम कर पाती है तो कनेक्शन अट्रैक्ट होता है। जो ये नहीं कर पाता है, ठीक है, उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है इस कनेक्शन को अट्रैक्ट करना, राइट। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।